चलो ट्रेडर्स बाइंग साइड होंगे यहीं से। और यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ है। हाँ, execute हुआ है 792। हाई तक का टारगेट, स्टॉप लॉस 60 पॉइंट्स। हेलो ट्रेडर्स, आज हम देखते हैं बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे ध्यान से, एक चीज़ आपको दिखाता हूँ मैं। जैसे कि हमने एनालिसिस में कहा था कि हम 49,500 के ऊपर के जो स्टॉप लॉसेस पड़े हैं उनको टारगेट करेंगे। लेकिन मार्केट का बिहेवियर देखिए, मार्केट का बिहेवियर देखिए। यहाँ यहाँ देखिए, हमने एनालिसिस में कहा था कि नीचे जो स्टॉप लॉसेस हैं वो बहुत दूर है। और वो कर क्या रहा है, अगर आप देखोगे तो नीचे स्टॉप लॉसेस दूर होने के कारण बीच में जो है स्टॉप लॉस इस लेवल पे नहीं है। तो क्या कर रहा है, वो हर बार ये बाइंग मूव दे रहा है, उसके स्टॉप लॉस सेंड कर रहा है, फिर बाइंग मूव दे रहा है, फिर इसको मैं आपको समझाता हूँ दूसरे तरीके से। ओके, यहाँ देखिए, हर रेड कैंडल के बाद एक बाइंग, 2-3 रेड कैंडल के बाद फिर बाइंग, ग्रीन कैंडल बन रहा है, फिर रेड कैंडल के बाद फिर ग्रीन कैंडल। यानी ये मोमेंटम ज़्यादा है नहीं, स्टॉप लॉस क्रिएट करते करते नीचे जा रहा था। यानी हमारी एनालिसिस सही है, लेकिन ये मार्केट जो है वो आज किसी बिग ऑपरेटर के द्वारा चलाया जा रहा है। हमेशा देखिए, मतलब ये बुलिश जो बेरिश मोमेंटम है उतना इस किसी स्टॉप लॉस को हंट करते हुए नहीं जा रहा है, स्टॉप लॉस क्रिएट करके उसको हंट करते हुए जा रहा है। इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं है ये। अगर आप इसको देखेंगे तो ये पूरा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं है, ये केवल क्रिएट करते हुए जा रहा है। किसी यहाँ पे कोई बिग प्लेयर बैठ चुका है, अब आप चाह कर भी यहाँ बाइंग नहीं कर सकते। जब तक उसकी मर्जी इस लेवल तक ना पहुँच जाए या इसके नीचे ना चले जाए, तब तक आप बाइंग नहीं कर सकते हैं। अब नॉर्मल सी बात है, जहाँ बिग प्लेयर बैठ जाए उसके अपोजिट में बैठेंगे तो स्टॉप लॉस तो हिट होगा ही। अब यहाँ देखिए, उन्होंने 60 पॉइंट्स 70 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस डाला था, वो हिट हो गया। जबकि मार्केट के पास ऊपर अच्छा खासा लेवल पड़ा हुआ है इस ओर। यहाँ हमको इनको टारगेट करना था, ऊपर में अच्छा खासा स्टॉप लॉस पड़ा है। लेकिन मोमेंटम देखिए, हर बार दो रेड कैंडल के बाद फिर बुलिस, दो रेड कैंडल के बाद फिर बुलिस, दो रेड कैंडल के बाद फिर ग्रीन कैंडल, दो रेड कैंडल के बाद फिर ग्रीन कैंडल। यानी ये क्रिएट करते हुए जाने नहीं दे रहा है ऊपर की ओर। किसी बिग प्लेयर यहाँ बैठ चुके हैं, अब ये ऊपर नहीं जाने वाला, ये मार्केट नीचे ही जाएगा बार बार। और अब इसको देखते हैं, इसको, ये तो मैंने एनालिसिस में कहा था कि ये जिस ओर ब्रेकआउट हो, ये जो बॉक्स में क्लोजिंग दिया है बैंक निफ्टी, अगर ये अ, ऊपर की ओर जाएगा तो ऊपर का स्टॉप लॉस खाने के लिए जाएगा। थोड़ा कठिन होता है, ये भी बोला था। लेकिन अगर आप देखोगे तो अगर मार्केट का स्टॉप लॉस ऊपर है तो एक बार जब ऊपर चले गया तो इसको ऊपर कंटिन्यू करना चाहिए स्टॉप लॉस को हंट करते हुए। लेकिन जब आपका गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट के जितने भी बायर्स हैं वो अच्छे खासे प्रॉफिट में आ गए, वो तो देने वाले है नहीं अपना पूरा का पूरा स्टॉप लॉस पूरा देने वाले नहीं है। तो फिर मार्केट को नीचे आने की ज़रूरत क्या है। नीचे के जितने भी इस लेवल से जो ब्रेकआउट हुए होंगे, इस लेवल से इस लेवल से जो ब्रेकआउट हुए होंगे, उनके स्टॉप लॉस अब कहाँ मिलेंगे, यहीं। इसके बाद कहाँ है, इसके बाद कुछ भी नहीं है। तो ये बार बार नीचे आके क्रिएट कर रहा है, फिर नीचे जा रहा है, नीचे आके क्रिएट कर रहा है, फिर नीचे जा रहा है। अब इसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। सेंसेक्स को देखेंगे तो और भी ये भी सेम था। बैंक निफ्टी 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 50 जैसे ये भी सेम था। इसके पास भी स्टॉप लॉसेस यहाँ थे, बीच में कोई स्टॉप लॉस नहीं है। ये बार बार क्रिएट कर रहा है, दो रेड कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल, फिर नीचे दो रेड कैंडल के बाद फिर ग्रीन कैंडल। तो अब ऐसी स्थिति में ट्रेड बहुत मुश्किल हो जाता है आइडेंटिफाई करना। मैंने कर लिया था, लेकिन मैंने ट्रेड ले लिया था, स्टॉप लॉस हिट हो गया, दैट्स इट, ख़त्म बात। इसमें रोने गाने वाली कोई बात नहीं है, होते रहता है। अगर मार्केट स्टार्ट होने के बाद भी प्लेयर बैठ रहे हैं तो उसमें कुछ किया नहीं जा सकता। अब देखिए,
अब यहीं तक ही स्टॉप लॉस है। इसके नीचे अगर आप मान के चलिए, आपने यहाँ कोई पोजीशन बनाया, यहाँ कोई पोजीशन बनाया, इतने बड़े मूव के बाद आपको 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा है। 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, क्या आप पूरा का पूरा 1 लाख दे दोगे? नहीं ना। आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ रखोगे कि हाँ चलो 80,000 में निकाल देंगे, 60,000 में प्रॉफिट में काट कर देंगे। आप पूरा दे दोगे यहाँ तक? नहीं दोगे ना। तो नॉर्मल सी बात है, जब स्टॉप लॉस आप देने वाले हो नहीं, तो आपका ये मार्केट को नीचे आने का कोई सेंस नहीं बनता। मार्केट को जाना तो ऊपर ही था, क्योंकि आज डोनाल्ड ट्रम्प प्रेसिडेंट बना है, पॉजिटिव न्यूज़ है, सबको पता है सेंटीमेंट बाइंग का है। तो ये बिग प्लेयर का काम है। मैं भी आज फंस गया। जब न्यूज़ रहता है तो यही दिक्कत होता है।